ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है प्रभु दरबार में। ये लाइव प्रोग्राम आप टीवी पर देख रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ महादेव की, गुरुदेव की बड़ी विशेष कृपा रहती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन को निश्चित रूप से एक नया मार्ग प्रदान कर सकते हैं, एक नई दिशा तय कर सकते हैं। जीवन में हताशा निराशा से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। जीवन में कभी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आपके दुख अवश्य कटेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। और आपका भी जब काम बन जाता है तो आप हमें अपनी बाइट भी आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। जिस प्रकार लोग धन्यवाद कर रहे हैं, ऐसे हम आपका भी अवश्य लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये आपके अनुभव हैं जो लोगों से शेयर करते हैं, आपकी भावनाएं हैं। लोग स्वयं हमें अपनी बाइट रिकॉर्ड कर कर हमारे व्हाट्सएप पर भेजते हैं। तो जब भी आपकी भी कॉल लगती है, आपका काम अवश्य बनेगा। आपको भी इसी प्रकार धन्यवाद अवश्य करना है। तो प्रिय दर्शकों, इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे बेटा सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। मुझे अपना बेटा नाम बताइए। प्रणाम गुरु जी। सदा कल्याण हो बेटा। अपना नाम बोलिए बेटा। मेरा नाम आरती। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? हिमाचल से। जी, कितने वर्ष के हो गए हो जी? बेटा कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? गुरु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। बेटा आप कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? सर गुरु जी 42 के। अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं। उर्मिला। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? जी कुछ बेटा भाई के लिए प्रश्न निकल रहे हैं आपके मन से। जी। क्या नाम है आपके भाई का बेटा? मुनीश। कितने वर्ष का हो गया बेटा? जी? भाई आपका कितने वर्ष का हो गया है बेटा? 38 साल का। जीवन में काफी संघर्ष चल रहा होगा भाई के बेटा। कोई उसके काम बन नहीं रहे होंगे। जी। आमदनी, रोजगार, नौकरी, करियर को लेकर बेटा परेशानी चल रही है। हाँ जी। और अभी एक बात का ध्यान रखना, 2025 का बेटा मंगल का वर्ष है और इस बच्चे का मंगल अच्छा नहीं है। मंगल से संबंधित और सूर्य से संबंधित उपाय करने पड़ेंगे, जिससे इस बच्चे को जीवन में अच्छी गृहस्थी, अच्छे परिवार का सुख, जीवन में बरकत, अच्छा पद और जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। पीछे बच्चे की कोई नौकरी छूटी भी है बेटा? जी। बेटा इस बच्चे की कोई पीछे नौकरी छूट भी गई थी? जी गुरुजी, आवाज नहीं आ रही। मैं ये जानना चाहता हूं कि बच्चे की पीछे कोई नौकरी छूट भी गई थी बेटा? हाँ जी हाँ जी, अभी अभी 2 महीने हुए। तो घर से कहीं दूर था बच्चा? जी। कोई बात नहीं। एक तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, आजकल मौसम भी ठंडा है, हर मंगलवार को 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां ये मंदिर में जाके बेटा हनुमान जी के चरणों में रखकर आनी है। और 5 मंगलवार एक लाल रंग का ध्वजा, एक जटा नारियल पानी वाला, एक मीठा पान ये मंदिर में हनुमान जी को अर्पण करके आना है। इसके अलावा बेटा एक मंत्र बोल रहा हूं बेटा, इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुबह घर में पूजा के स्थान पर एक देसी घी का दीपक जलाकर, हाथ जोड़कर, हाथ में 11 चावल के दाने, लाल पुष्प, 2 केले रखकर बच्चे को 10 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है
ओम महातेजस्से नमः, ओम महातेजस्से नमः, ओम महातेजस्से नमः। इस मंत्र का बच्चे ने पाठ करना है। आने वाले मंगलवार को 4 किलो गुड़ किसी नदी में बहते पानी में बच्चे को प्रवाह करना है। और अभी बेटा 21 जनवरी के बाद बेटा मंगल अपनी नीच अवस्था से मुक्त हो जाएगा और इसी वर्ष बेटा 21 जनवरी के बाद इस बच्चे का अच्छा सा बेटा कार्य सिद्ध हो जाएगा और इसको बच्चे को दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो मंत्र दिया गया है इस मंत्र का नियमित पाठ करना है। बहुत बहुत बेटा आशीर्वाद आपको, आपका भाई का काम अवश्य बनेगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, तुरंत अभी कॉल लगाइए और नए वर्ष का आशीर्वाद प्राप्त करना है, महादेव की कृपा प्राप्त करनी है। मंगल का वर्ष है तो मंगल की ऐसी कृपा आपके परिवार पे इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ऐसा सटीक उपाय आज आपको दिया जाएगा कि पूरा वर्ष धन, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं आएगी। आपका पराक्रम कई गुना बढ़ा दूंगा। प्रिय दर्शकों, यदि मात्र एक चांदी का छल्ला भी आपने धारण कर लिया तो उससे भी आपकी किस्मत का द्वार खुल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो चांदी का छल्ला आपको धारण करना है वो बिना जोड़ के होना चाहिए, यानी जोड़ उसका खुला होना चाहिए। पुरुषों को दाएं हाथ में चांदी का छल्ला अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए और स्त्रियों को बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। और ये छल्ला बिना जोड़ का होना चाहिए, जिसमें ज्वाइंट टांका नहीं लगना चाहिए। इससे चंद्रमा बलिष्ठ हो जाएगा। ये चंद्र कारक है, इससे स्त्री पुरुष दोनों का भाग्य चमक जाएगा। इस छल्ले को धारण करने से सूर्य और शनि की स्थिति भी आपकी कुंडली में बलिष्ठ हो जाती है, मजबूत हो जाती है। इससे आपका भाग्य मजबूत होता है, मन, चित्त, बुद्धि की भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं। चांदी का छल्ला धारण करने से राहु ग्रह भी नियंत्रण में आ जाता है। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां आपको हजारों वीडियोस मिलेंगी, आपको नई नई जानकारी प्राप्त होंगी। और हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाकर आप गरुड़ पुराण की विशेष एपिसोड लॉन्च किया गया, उसको आप अभी जरूर देखें आज। और उस गरुड़ पुराण की जब आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। और ये अपने बच्चों को भी जानकारी अवश्य देना, तो आप और आपके बच्चे निश्चित रूप से, यदि एक बार आपने गरुड़ पुराण का हमारा वो एपिसोड देख लिया तो आप 1000 प्रकार के पापों से अपने जीवन में मुक्त हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, आइए इस कार्यक्रम में एक और भक्त को जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? बेटा प्रणाम गुरुजी। आपका बेटा कल्याण हो, सदा सुखी रहिए। कहां से बात कर रहे हो बेटा आप? अंबाला से जी। अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताओ। राजकुमार। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? मैं 47 जी। अपनी माताजी का नाम बोलिए बेटा। सौमी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप बेटा? हाँ जी। एक तो बेटा जिस घर में आप रहते हो उस घर की बेटा ऊर्जा जो है बड़ी ही नकारात्मक है, सकारात्मक ऊर्जा नहीं है। आपके घर का ईशान कोण, आपके घर का ब्रह्म स्थान, दोनों ही पीड़ित हैं।
जिसके कारण बेटा आपके जीवन में ज्यादा बेटा बरकत नहीं हो पाएगी, पैसा रोग बीमारी हानि में जाने का योग है। और 2025 का जो वर्ष है इसमें कोई विशेष कार्य बेटा बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं। मानसिक रूप से अतृप्त रहोगे, लोगों से धोखा मिलेगा, घर में कोई ना कोई बीमारी दवा चलती रहेगी, ज्यादा बरकत स्थिरता नहीं हो पाएगी। आपको ऐसा लगता है कि बेटा आपके काम बनते नहीं हैं। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? आपकी आवाज बेटा आ नहीं रही मुझ तक। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपको ऐसा लगता है कि आपके काम बनते नहीं है बेटा? हाँ जी, हाँ जी। सुबह बेटा आपने क्या करना है, एक पीपल का पत्ता तोड़ना है, ताजा बिल्कुल चमकदार पत्ता होना चाहिए। उस पत्ते के ऊपर आपने हनुमान जी के सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है और 4 काली मिर्च 4 लौंग रखकर अपनी मनोकामना बोल के उसको मंदिर में जाके बेटा महादेव पर शिवलिंग पर अर्पण करके आना। रोजाना सुबह नहा धोकर आपको बेटा अपने घर में एक देसी घी का दीपक जलाना है। लाल रंग के आसन पर बैठकर एक बेटा आपको 2 रोटी अपने सीधे हाथ में रखनी है। रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखना है और आपको बेटा 5 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है ओम कुलदेवी स्वर्ण देहा स्वाहा। एक बार फिर से सुनिए, ओम कुलदेवी स्वर्ण देहा स्वाहा। इस मंत्र का बेटा पाठ करिएगा। उसके बाद बेटा वो गुड़ और रोटी मां को अर्पण करके उसमें बेटा आपने आधी रोटी बेटा उसमें आधा हिस्सा बेटा जाके गायों को खिला देना, आधा हिस्सा परिवार में प्रसाद के रूप में सबको खिला देना। ये प्रयोग आपने हर शुक्रवार को अपने घर में अवश्य करना है। ये सुबह या संध्या काल में गोधूली के समय, आप दोनों समय में कर सकते हैं। ये प्रयोग करिएगा बेटा, जीवन में आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। रात को सोने से पहले बेटा एक लौंग आपको बेटा अपने सीधे हाथ में रखकर मुट्ठी बंद करनी है। अपने घर की रसोई में खड़े होकर 2 मिनट के लिए एक मंत्र बोल दीजिएगा, या खैफू या खैफू या खैफू। उसके बाद वो लौंग कपूर पर रखकर जला देना। 3 रोटी सुबह घर पे रोज बनानी है, नमक चीनी और थोड़ा सा घी डाल के। सभी रोटी पर मलाई लगाकर गाय कौवा और कुत्ते को देना शुरू कर दीजिए। कभी जीवन में बेटा अपने पैसे से शराब की पार्टी मत करना। रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, मित्रों को कभी जीवन में शराब की पार्टी मत देना। कभी किसी को शराब मत पिलाना, नहीं तो बेटा पूरी तरह से आप जमीन पर आ जाओगे, बर्बादी की ओर चले जाओगे। कभी जीवन में ज्यादा दिखावा मत करना। बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। ये प्रयोग करिएगा बेटा। जाओ बेटा, जीवन में समृद्धि और नए वर्ष का आशीर्वाद है। आपके काम बेटा अवश्य अब बनेंगे और आपका परिवार रोग से मुक्त हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। समस्या कैसी भी हो, एक बार कॉल लगेगी तो गुरुदेव की कृपा प्राप्त होती है, महादेव की कृपा प्राप्त होती है। कुछ ऐसे सरल उपाय दे रहा हूं वर्ष 2025 के। कितने भी आप कर्ज में दब चुके हैं, करोड़ों रुपए का कर्ज आपके जीवन में बन चुका है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए का कर्ज है, उससे भी अतिशीघ्र आप मुक्त हो जाएंगे। सबसे पहले अपने घर में एक कुशा का बांदा स्थापित करें। ओरिजिनल यदि कुशा का बांदा मिल जाए, उसको भरनी नक्षत्र में आने वाले लाल कपड़े में धूप दीपक दिखाकर उसे लाल चमकदार कपड़े में आप अपने घर में पूजा या धन के स्थान पर रख दें। बुधवार के दिन एक फिटकड़ी का चकोट टुकड़ा लीजिए, उसको जाके किसी हरे भरे विशाल बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जाके दबा दीजिए। ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है। 3 गुरुवार लगातार 1.25 किलो आटा और उसमें गुड़ की शक्कर मिलाकर आप गाय को खिला दीजिए। ये 3 गुरुवार आपको लगातार करना है। यदि ये प्रयोग करेंगे तो आप पर कभी भी कर्ज नहीं होगा। कर्ज
लाखों करोड़ों का क्यों ना बन जाए, उतर जाएगा। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद काले रंग के कुत्ते को सरसों के तेल का लगा हुआ पराठा, यानी सरसों के तेल में पराठा बनाना है। थोड़ी उस पर मलाई रख देना ताकि कुत्ता उसको बड़े प्रेम से खा ले। आप उसके छोटे टुकड़े करके मलाई लगा लगा कर कुत्ते को ऐसे खिलाएं जैसे आप अपने परिवार के किसी बच्चे को खिला रहे हैं। यह प्रयोग करके देखिएगा, बड़े से बड़ा ऋण भी आपका उतरना शुरू हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार हिस्सा ले सकते हैं। लाखों व्यक्ति इस कार्यक्रम को नित्य दिन देखते हैं और इसमें बहुत से व्यक्तियों की रोज मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। अंधकार की दलदल से लोग निकलते जा रहे हैं। और एक बहुत अच्छी जानकारी आप सब जानते ही हैं, हमारे सोनीपत वाले आश्रम में आप अपनी सभी प्रकार की दवाइयां बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। आपका मोटापा बढ़ा हुआ है, आपका लीवर फैटी है, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपको श्वास की दिक्कत है, आपको नेत्र कष्ट है, आपको कानों में दिक्कत है, आपके पेट में गुर्दे में पथरी है, आपको पीलिया है, जॉइंडिस है, आपको बवासीर है, खूनी बवासीर है, आपको नसों की समस्या है, आपको बैक में, कमर में, टांगों में समस्या रहती है, आपको घुटनों में दिक्कत है, हड्डियों के रोग हैं, तो ये सभी प्रकार की दवाइयां सोनीपत वाले आश्रम में सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक आप बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अनुभवी डिग्री प्राप्त डॉक्टर आपको चेकअप करते हैं और नर्सें भी हमारी आपको अच्छी तरह ट्रीटमेंट आपको देती है। और बिल्कुल फ्री करना है, वहां पर कभी भी दवा के नाम पर किसी को पैसा मत दीजिएगा, ये आपसे प्रार्थना है। और बिल्कुल फ्री फिजियोथेरेपी सेंटर चलता है हमारे वहाँ पर, जहाँ पर सभी प्रकार की आधुनिक मशीनों से आपकी फ्री फिजियोथेरेपी की जा रही है। बुजुर्गों को, सैकड़ों बुजुर्ग रोज आ रहे हैं, महिलाएं, माताएं आ रही हैं, बड़ी प्रसन्न होकर जा रही हैं, सभी स्वस्थ हो रही हैं। तो आप ये सेवा ले सकते हैं। और आने वाली मकर संक्रांति से हम सभी प्रकार की खून की जाँच और एक लैब वहाँ पर आपको समर्पित कर रहे हैं। आप अपने सभी खून के टेस्ट, बॉडी प्रोफाइल, सारे बॉडी के चेकअप आप फ्री, आप वहां से मकर संक्रांति से आप करवा सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना। और आने वाले दिनों में आप अपना MRI करवाएं, आप CT स्कैन करवाएं, आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, एक्सरे करवाएं। ये सभी चीज़ें भी हम आपको कुछ ही दिनों में, इसी वर्ष आपको हम बिल्कुल निःशुल्क प्रदान करने वाले हैं। एक पूरा हॉस्पिटल वहाँ पर आपको हम प्रदान कर रहे हैं, जिससे आप आनंद ले सकते हैं और आकर गुरु जी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। प्रेमलता। कहाँ से बात कर रहे हैं प्रेमलता जी आप? हैदराबाद से। जी प्रेमलता जी, अभी कितने वर्ष की हो गए हो बेटा? मैं 65। अपनी माता जी का नाम बताओ। सरला मल्होत्रा। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर मेरी बहन बने रहिएगा। पंडित जी, मैंने अपनी पोती के लिए पूछना है। तो पोती का भी नाम बता दीजिए साथ साथ। ग्रीष्मा। जी, कितने वर्ष की हो गई है पोती? ये 25 लगा, मतलब 24 साल की हो गई, जुलाई से 25 लगा। जी, उसकी भी माँ का नाम बता दे बेटा। रुचि मकोल। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी पंडित। एक तो मेरी बहन 2025 और 26 का वर्ष आप अपनी सेहत का खास ध्यान रखिएगा। कुछ विशेष परिस्थितियां बेटा आगे दिक्कत में आएंगी आपको, स्वास्थ्य में काफी दिक्कत दिखाई देती। दूसरा बेटा, जो आपकी पोती है, थोड़ी बेटा इसके विवाह की अड़चन रहेगी।
काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। शुक्र और बृहस्पति का दोष है, शुक्र और बृहस्पति का दोष दूर करिएगा। और आज एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूं, और आज 2025 का आपके स्वस्थ जीवन के लिए भी उपाय दे रहा हूं। उसको नियम से करिएगा, जिससे आपकी स्वस्थ निरोगी काया होगी और आपकी बच्ची का विवाह बड़े धूमधाम से होगा। 16 अप्रैल के बाद इसके विवाह के बारे में सोचिएगा बेटा, उससे पहले किया हुआ प्रयास पूरी तरह से विफल हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, रोजाना काली उड़द पक्षियों को, कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए। आने वाले शनिवार के दिन आपको एक काले रंग का छाता, एक लोहे का चिमटा और एक लोहे की अंगीठी सूर्यास्त के बाद किसी गरीब मांगने वाले व्यक्ति को कुछ पैसे साथ में रखकर दान करना। हाथों की उंगलियों में सोना आपने बिल्कुल भी धारण नहीं करना। आपकी जो पोती है, ये सुबह जब स्नान करती है तो जल में थोड़ा सा बेटा हल्दी डालकर बच्ची को स्नान करना है, और स्नान करने के बाद अपने पूजा के स्थान पर बच्ची को एक देसी घी का दीपक जलाकर उसमें थोड़ा सा बेटा हल्दी का अंश मिलाना है, और हाथ में मिश्री और छोटी इलायची रखकर 5 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना है। ओम ह्रीम कुमाराय नमः, ओम ह्रीम कुमाराय नमः, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का पाठ करना है। इस मंत्र का पाठ करने से आपकी बच्ची के बेटा भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। गुरुवार से 43 दिन लगातार बच्ची को माथे पर, कंठ और नाभि पर केसर का तिलक लगाना है। 5 शुक्रवार एक नया सफेद रंग का रुमाल लेकर उसमें एक जायफल, 7 टुकड़े मिश्री के, 7 छोटी इलायची, 11 रुपए की दक्षिणा साथ में रखकर, एक इत्र की शीशी साथ में रखकर उसको बांधकर उसको मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में रखकर आना है। बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना। रात को दही और दूध का खाने पीने में प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। ये प्रयोग बेटा करिएगा, और आपके लिए बेटा आश्रम से आपको थोड़ा गुरुजल भी प्राप्त होगा। उस गुरुजल का दिन में 3 बार सेवन करिएगा, जिससे बेटा आपको भविष्य में किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा और आप एक स्वस्थ जीवन को जी पाएंगी। अभी पंडित जी मेरा ऑपरेशन हुआ है। जी बेटा, मैं वही कह रहा हूं, अभी बेटा समय अच्छा नहीं है आपका। तो ये अभी 2025 और 26 का वर्ष भी चिंता वाला दिखाई दे रहा है आपके लिए। इसमें आपको बेटा आगे चल के जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो बैक में, हड्डियों में और नसों में दिक्कत आने वाली है। हाँ जी। तो आपको गुरुजल जो प्राप्त होगा, दिन में 3 बार सेवन करिएगा, उससे बड़ा आनंद आएगा आपको। आपकी पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी। दही, दूध, मक्खन, घी, मिठाइयां, ठंडी चीजें ये बिल्कुल खानी आप बंद कर दीजिएगा। आपको चंद्र दोष है। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। बड़े प्रेम से 3 बार जय गुरु जी बोल दीजिए बेटा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये कार्यक्रम महादेव को समर्पित है, गुरुदेव को समर्पित है। महादेव की कृपा से आपके सभी काम सिद्ध हो जाएंगे। भगवान शिव पे जब आप जल अर्पण करते हैं और लौंग और कपूर जब आप उसके साथ में अर्पण करते हैं महादेव को, और साथ में 108 बार यदि ओम नमः शिवाय का पाठ आप कर लेते हैं, उसके बाद वो जो आप शिवलिंग पर कपूर और लौंग चढ़ाएंगे उसको उठाकर यदि आप अपनी हथेली पर रख लेते हैं, आप अपनी मनोकामना महादेव से मांग कर देखिएगा। महादेव की इतनी कृपा हो जाएगी आपको, महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और मनोकामना मांगने के बाद उस कपूर और लौंग को किसी मिट्टी के दिए में रखकर जला देना। ये बहुत ही दिव्य प्रयोग है, बहुत ही गुप्त प्रयोग है। पान का पत्ता ले लेना, पान का पत्ता। 2025 वर्ष में एक पान का पत्ता, लेकिन ध्यान रखना पान के पत्ते में कोई किसी प्रकार का सुराख नहीं होना चाहिए, पत्ता कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत ही चमकदार, साफ, हरा भरा पत्ता लेके आना। उस पान के पत्ते के ऊपर एक जायफल, एक छोटी इलायची, एक जोड़ा लौंग का, एक मिश्री का टुकड़ा, एक सुपारी रखकर
रोली का पान के पत्ते को तिलक लगाकर आप बुधवार को मां दुर्गा जी को मंदिर में जाके अर्पण करके आना और अपनी मनोकामना मांग लेना। और मंगल को प्रबल करने के लिए प्रिय दर्शकों, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि साल का स्वामी मंगल, बड़े बड़े देशों में युद्ध होगा, भारत पाकिस्तान का भी युद्ध होने की संभावना बन चुकी है, बड़ी बड़े अग्निकांड दुर्घटनाएं होंगी, बहुत खून खराबा होगा, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। आप पर कोई आंच ना आए, एक नारियल साबुत ले लेना मंगलवार को और उसके 7 बार कलावा बांधकर 181 रुपए उसके साथ में बांधकर लाल चमकदार कपड़े में नारियल को रैप कर उसको जाके हनुमान जी के मंदिर में चरणों में उन हनुमान जी के रख कर अर्जी लगा देना। ये सभी भक्तों को करना चाहिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे बेटा सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सुन रहे ना गुरु जी। अपना बेटा नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? जम्मू से बात कर रहा हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो? जम्मू से बात कर रहा हूँ जी। बेटा अभी कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 62 है जी। अपनी माता जी का नाम बताओ। श्रीमती बीरो देवी जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी आपकी बेटा अर्जी चल रही है, ओम नमः शिवाय मन में बोलते रहना, फोन नहीं काटना। जय गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो, हाँ जी मुझे आ रही आवाज आ रही है। हाँ बेटा, एक बार परिवार में बेटा सबका नाम बोल दीजिए। अनीता शर्मा, साहिब का नाम, बेटे का नाम। बेटा कितने वर्ष का हो गया है बेटा? अभी बेटा कितने वर्ष का हो गया है? 30 साल का जी। 32। बेटा एक बात का ध्यान रखना, आपके घर में बहुत ही भारी पितृदोष है और आपके बच्चे को पितृदोष लगा हुआ है। हाँ जी। स्वास्थ्य आयु को लेकर चिंता दिखाई दे रही है, हेल्थ दिक्कत, स्वास्थ्य में दिक्कत रहती है बेटे को। हाँ जी। बेटा एक बात का और ध्यान रखना, इस बच्चे का शुक्र अंध अवस्था में है, सुख भाव पर मंगल और सूर्य का प्रभाव है। आवाज कम आ रही है। हाँ थोड़ा बेटा कान लगा के सुनिए। आपका जो बच्चा है बेटा सूर्य मंगल के प्रभाव से पीड़ित है, शुक्र अंध अवस्था में है, पितृदोष से पीड़ित है, जिसके कारण बेटा बच्चे का स्वास्थ्य खराब रहेगा, विवाह का अच्छा सुख नहीं ले पाएगा। पहली बात तो जल्दी से विवाह होगा नहीं, विवाह होगा तो लंबा चलेगा नहीं। तो सूर्य और मंगल का दोष है बेटा। शुक्र की उत्पत्ति करें, मंगल सूर्य की शांति हो तो अच्छा विवाह का सुख और स्वस्थ जीवन प्राप्त होगा। थोड़ी पितृदोष की बेटा शांति अवश्य करवाइए। 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को, कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए। दूसरा बेटा 4 किलो कच्चा कोयला, 4 किलो जौ बहते पानी में बुधवार को प्रवाह करना है बच्चे के हाथ से। बेटे को बोलना कि सुबह जब वो स्नान करता है तो जल में 2 चम्मच दूध डाल के स्नान किया करे। शुक्रवार से 43 दिन लगातार बच्चे को माथे पर दही का तिलक लगाना है, सूर्य को जल देना है और हर मंगलवार को 800 ग्राम लाल मसूर की दाल
ये मंदिर में हनुमान जी के चरणों में रखकर आनी है। ये प्रयोग करिएगा जिससे बच्चे को स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होगी। आश्रम से बेटा आपको गुरुजल भी प्राप्त हो जाएगा। उस गुरुजल को बच्चे को दिन में 3 बार सेवन करना है, जिससे स्वस्थ जीवन और एक अच्छी गृहस्थी का सुख आपके बच्चे को प्राप्त हो जाएगा। बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार लाइव प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। आपके जीवन में हमारा एक ही लक्ष्य है, आपको समृद्धि प्रदान करना। कभी आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल कभी नहीं आएगी। एक उपाय दिया जा रहा है, या तो रोज करें। अगर रोज किसी प्रकार से कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो मंगल और शनिवार को अवश्य करें। कभी आपके जीवन में धन की कमी, तंगी नहीं आएगी।